हाय एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। तो चलिए आज हम बात करेंगे ऑल ओवर जो फाइनेंशियल मार्केट्स का जो ट्रेंड कंटिन्यूशन था वो लगभग चेंज हो चुका है। लास्ट फ्राइडे को डॉलर के लिए जो न्यूज़ आया था एनएफपी के ऊपर, नॉन फार्म पेरोल के ऊपर, वो मतलब पॉजिटिव हुआ। इसलिए जो सारे जो रिस्किंग एसेट है उसके प्राइस में एक अच्छा खासा एक बियरिश मोमेंटम हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ये जो सारा चार्ट है मैं बेस ऑन अ बेस वीकली व्यू में बता रहा हूँ। ठीक है, कोई भी इंट्राडे वाला इधर मेरा व्यू पॉइंट नहीं है, बेस ऑन अ बेस वीकली बेसिस। ठीक है, तो पहले तो ये है यूएस 10 ईयर बॉन्ड। ठीक है, बॉन्ड का प्राइस लगभग अपने वीकली एक वीकली हेवी डिमांड जोन में था। तो इस जोन के आसपास मार्केट एक वीकली बेसिस पे एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया, मगर ये जो कैंडल है बेयरिश कैंडल है। फिर उसके बाद जो डॉलर इंडेक्स लेके मैं बार बार एक ही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉलर इंडेक्स कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ये जो लेवल्स है, मैं जो लेवल्स इसको बता देता हूँ। व्हाट हैपन, इधर से होगा एक सेकंड। हाइट ऑल ड्राइंग्स, हाँ दैट्स ऑल। तो मैंने जो पहले बताया कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर अपने वीकली बेसिस सपोर्ट या रेजिस्टेंस जोन में होता है तो उसके लिए ये जो प्राइस है एक बुलिश, अगर वीकली बेसिस सपोर्ट जोन में है तो प्राइस काइंड ऑफ एक बुलिश सिग्नल देता है। और अगर वीकली बेसिस में रेजिस्टेंस जोन में है तो प्राइस 10 से नीचे आएगा। तो यही हुआ कि डॉलर इंडेक्स लगभग अपनी ये जो इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन है, इस सप्लाई जोन के आसपास डॉलर इंडेक्स लगभग है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग डेली चार्ट देखें, डेली डेली बात करें तो डॉलर इंडेक्स लगभग अपने मेजर से सप्लाई जोन पे, क्या बता रहा हूँ, डिमांड जोन में। तो जैसे मैंने पहले बताया वीकली बेसिस में डिमांड एंड सप्लाई वर्क्स बेटर, तो वैसे ही हुआ डेली बेसिस में। लगभग डॉलर इंडेक्स लगभग ये जो सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन से अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम क्रिएट करके फिर से डॉलर इंडेक्स लगभग ये जो एनएफपी वाला न्यूज़ था, अगर इसको फोरा फोरा वाले टाइम फ्रेम में देखें, 4 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, ये जो एक न्यूज़ था, न्यूज़ के कारण एक अच्छा खासा वीक ऑफ कैंडल बना के मार्केट अपने ये जो प्रीवियस ये जो लेवल है, ये जो अपना प्रीवियस लेवल है, इस जोन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। ये जो लेवल है, अपने ये जो प्रीवियस लेवल है, इस जोन को मार्केट रेस्पेक्ट कर रहा है। तो देखना होगा इस हफ्ते और पूरा जो सितंबर का महीना है मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो मेरा एक सिंपल सा व्यू पॉइंट है। देखिए, डॉलर इंडेक्स लगभग बहुत दिनों से डाउन ट्रेंड में है और वीकली बेसिस में डॉलर इंडेक्स लगभग अपने वीकली जो सपोर्ट है उसको रिस्पेक्ट करके एनएफपी का जो न्यूज़ था वो डॉलर के लिए पॉजिटिव आया, मगर जो एक्सेप्टेशन था, फोरकास्टिंग था, वो उतना तो नहीं आया। मगर पहला का जो एनएफपी था उसके मुताबिक बहुत ही एक अच्छा खासा एक बुलिश व्यू पॉइंट हम लोग डॉलर इंडेक्स में देख चुके हैं। तो फ्राइडे में डॉलर इंडेक्स लगभग अपनी ये जो वीकली बेसिस पे एक डिमांड जोन था, इस जोन के आसपास डॉलर इंडेक्स लगभग सपोर्ट ले लिया है। ठीक है, सपोर्ट लेकर इसका मार्केट इधर से डाउन साइड की जो प्रोबेबिलिटीज़ है नीचे के लिए, मतलब अगर मार्केट नीचे जाने की जो प्रोबेबिलिटीज़ है इधर कम है, मगर मार्केट इधर से ऊपर जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, मार्केट इधर से जो ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है लगभग 80% से लेकर 70% होगा। तो कैसे हम लोग प्लान करके चल सकता है गोल्ड के ऊपर, गोल्ड में तो फिर शॉर्ट सेलिंग करना होगा, तो कैसे हम लोग प्लान करके चल सकते हैं इस हफ्ते, वही सब बातें हम लोग करेंगे। डॉलर इंडेक्स का मतलब डीएक्सवाई का एक हेवी वेटेज रहता है। अगर डॉलर इंडेक्स का चार्ट एनालिसिस आप लोग ठीक तरीके से करोगे तो ये जो मेजर पीआर, माइनर पीआर, गोल्ड सिल्वर का एक मूवमेंट हम लोग कैप्चर करके चल सकता है। कैप्चर तो राइट वर्ड नहीं है, मगर हम लोग एक बायस बना के चल सकते हैं कि मार्केट कहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स का मेरा जो पूरा व्यू पॉइंट मैंने दे दिया, मेरा व्यू पॉइंट, मेरा प्लेबुक कैसे होगा इस हफ्ते के लिए और पूरा सितंबर का महीने के लिए, कब तक मैं बुलिश रहूँगा। क्योंकि देखिए, ये जो फिबोनाची जो रिट्रेसमेंट है, ये जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, अगर इस जोन के आसपास मार्केट गिरता है, सॉरी ये जो लेवल है, ये जो स्विंग लो लेके मार्केट नीचे गया था, जो ये जो लेवल है 102 से लेकर 103, ये जो लेवल है, इस जोन तक मैं डॉलर इंडेक्स में एक अच्छा खासा एक बुलिश मोमेंटम देखूंगा। इस जोन के आसपास देखना होगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। और सितंबर में शायद फेड का इंटरेस्ट रेट भी है। अगर इंटरेस्ट रेट डॉलर के लिए पॉजिटिव आता है तो हम लोग इधर से एक अच्छा खासा बुलिश। तो उसके बाद जो लेवल होगा 105 का लेवल है। अगर इस जोन के आसपास देखना होगा फेड, आ, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज करता है तो लगभग हम लोग इधर से डॉलर इंडेक्स में शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। शॉर्ट सेलिंग तो नहीं है, फॉलोइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो एज यूजुअल उसके ऊपर हम लोग यूएसडी जेपीआई हो गया, यूएसडी कैड हो गया, उसके ऊपर हम लोग एक फ्रेश ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सितंबर के लिए देखना होगा मार्केट इस जोन के आसपास कैसे बिहेव करता है। तो ये जो लेग है, ये लेग का जो बायस है,
ये लेग का जो मतलब टारगेट जोन है लगभग 103 के 3 तक हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे गोल्ड। गोल्ड देखिए, मैंने जो पहला वाला वीडियो था, उस वीडियो में मैंने लेवल दिया था आप लोगों को, शायद होगा लेवल दिया दिया था मैंने। तो लगभग गोल्ड का ये जो ट्रेड है, अगर आप लोग एक्टिवेट कर सकते हो तो इधर से स्टॉप लॉस हो सकता था। अगर आप लोग मैंने क्या बताया था, स्विंग लो टूटना चाहिए, कि स्विंग लो नहीं टूटा तो लगभग इस जोन के आसपास गोल्ड शॉर्ट करना था मैंने। ये जो प्रीवियस जो मेरा लेवल था, इस जोन के आसपास गोल्ड को शॉर्ट करना था। तो गोल्ड इस जोन के आसपास टैप इन किया, टैप इन करके मार्केट इधर से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी 60 to 70% है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। कि मार्केट इज हेवी काइंड ऑफ, ये जो सप्लाई जोन है, सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट किया, बार बार सप्लाई जोन को टैप करके मार्केट नीचे गिरता है, बार बार टैप, पहले बार टैप किया नीचे गया, फिर दूसरी बार टैप किया नीचे गया, फिर तीसरी बार टैप किया नीचे गया, फिर चौथी बार टैप किया। और एनएफपी डॉलर डॉलर इंडेक्स के लिए अच्छा था, बुलिश था, तो इसलिए गोल्ड भी नीचे गिरा। तो 4 आवर टाइम फ्रेम इज काइंड ऑफ नॉट बुलिश, इज काइंड ऑफ नॉट सो मच बेयरिश, बट साइडवेज टू बुलिश। तो इसके लिए हम लोग आवरली टाइम फ्रेम में बात करेंगे कैसे हम लोग एंट्री कर सकते हैं। देखिए, ये जो सारे लेवल है ना, इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम करते हैं और अच्छा खासा ये जो सारे लेवल है, ये जो सारे लेवल है इज अनटैप्ड एफवीजी, मतलब फेयर वैल्यू गैप्स। आई ओनली ट्रेड, मेरा जो पर्सनल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ओनली एफवीजी, एफवीजी, फेयर वैल्यू गैप्स एंड ऑर्डर ब्लॉक्स। तो ये जो लेवल है इस काइंड ऑफ एफवीजी की तरह काम करेगा। ये लेवल तो टैप इन हो चुका है, फिर टैप इन करना बाकी। ये जो लेवल है, ये लेवल टैप इन होना बाकी है। फिर से मैंने ड्राइंग को हटा दिया। ठीक है, इसको नहीं चाहिए, इसको रहने दो, मेरे को रेंज चाहिए, ठीक है। और देखिए, ये जो लेवल है, दिस इज काइंड ऑफ अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप, 2504 2508 इस काइंड ऑफ अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप्स। इस जोन के आसपास देखना होगा मार्केट कैसे बिहेव करता है। इस जोन के आसपास कोई भी नेगेटिव प्राइस एक्शन तो हम लोगों को मिलेगा, मंडे को नहीं मिला, ट्यूसडे को मिलेगा। अगर मंडे को लंदन ओपन के आसपास हम लोग इस जोन के आसपास मार्केट कभी भी ट्रेड करने लगा, तो लगभग ये जो लेवल है 2508 2504 इस जोन के आसपास हम लोग गोल्ड के लिए, मेरा जो बायस है बेयरिश है। मैं अगर रॉन्ग होता हूँ तो कोई बात नहीं, मैं जो मेरा एनालिसिस है आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आप लोग पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। तो गोल्ड के लिए ये जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। ये जो लेवल है, इस जोन के आसपास हम लोगों को कभी भी एक बियरिश प्राइस एक्शन मिलता है तो हम लोगों को इज दिस अ हाई प्रोबेबिलिटीज ए प्लस सेटअप। जो मैंने आज तक सितंबर का सेकेंड वीक में, अगर इस जोन के आसपास गोल्ड मिलता है तो गोल्ड इज अ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप, इस जोन के आसपास शॉर्ट करना। तो लगभग अपना जो टारगेट होगा, 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं, तो लगभग जो टारगेट होगा, लगभग ये जो लो है 2472, लगभग इधर से अगर कैप्चर कर सकते हैं तो कोई भी लगभग मतलब 20 कितना पिप्स होगा, चलिए देखते हैं। इधर से लगभग 32 33 1.29% का मूव अगर कैप्चर कर सकते तो बहुत अच्छा, मतलब एक स्विंग ट्रेड होगा, नॉट अ डे ट्रेड, ठीक है। तो डॉलर इंडेक्स, सॉरी, गोल्ड के लिए ये जो लेवल है फ्रेश एक लेवल है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यूरो अगेन यूएसडी के ऊपर। यूरो अगेन यूएसडी बेस्ट ऑन 15 मिनट टाइम फ्रेम, लगभग ये जो लेवल है, ये जो लेवल है, मैंने इस जोन के आसपास शॉर्ट इन किया, बाइंग किया था, तो इस जोन के आसपास मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, कोई बात नहीं। तो ये जो लेवल है, डॉलर इंडेक्स इज काइंड ऑफ बुलिश। तो एज यूजुअल यूरो यूएसडी, जीबीबी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजीडी यूएसडी, ये जो मेजर पेयर्स है, इस काइंड ऑफ बेयरिश मूवमेंट हम लोग प्ले करके चल सकते हैं। तो इस जोन के आसपास मैंने पहले भी अच्छे अलर्ट दे दिया था, 1.1005 के आसपास हम लोग अगर यूरो अगेन यूएसडी मंडे को ओपन होता है तो इस जोन के आसपास हम लोग शॉर्ट करेंगे। और जो टारगेट होगा बेस्ट ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम में ये जो स्विंग लो है, जहाँ से मार्केट काइंड ऑफ सपोर्ट लेके ऊपर गया था, इस जोन के आसपास हम लोग पहला टारगेट लेके चल सकते हैं, जो लगभग इधर से इधर से लगभग काइंड ऑफ 54 50.53 58, लगभग 60 पिप्स का एक रेंज हम लोग पकड़ सकते हैं। तो इस जोन के आसपास देखना होगा मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवर्सल, मतलब हम लोग ये जो सॉरी, ये ये जो लेवल था, ये जो लेवल था मार्केट, ये जो लेवल था मार्केट इज काइंड ऑफ बेयरिश टू बुलिश एंड बुलिश टू बेयरिश जोन, ठीक है। यूरो अगेन यूएसडी, यूरो अगेन यूएसडी काइंड ऑफ इधर से एक मेजर सा टॉप बना चुका है, मेजर सा टॉप बना के लगभग इस जोन के आसपास मार्केट रिटेस्ट लेके फिर से नीचे गया। फिर इस जोन के आसपास मार्केट को देखना होगा, इस जोन के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो लगभग मैंने
अलर्ट डाल चुका है। 1.11055 के लेवल, ये जो लेवल है, इस जोन के आसपास मार्केट को शॉर्ट इन करना होगा और जो टारगेट होगा 1.10415। ठीक है, दिस इज अ 4 आवरली टाइम फ्रेम ट्रेड, दिस इज नॉट अ इंटरडे टाइप, दिस इज स्विंग ट्रेड, टू डे ट्रेड। मतलब लगभग हम लोग 1 2 3 दिन तक ये ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। इज अ हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप। जीबीपी अगेन यूएसडीपी, जीबी जीयू में भी सेम। जीयू अपने लगभग हीरो की तरह ही है। जीबी वेगन यूएसडी लगभग ये जो लेवल है, इसको अगर स्मॉलर टाइम फ्रेम में बात करें तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में लगभग ये जो अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप्स है, इस जोन के आसपास हम लोग वेट करेंगे। देखना होगा इस जोन के आसपास मार्केट कैसे बिहेव करता है, इस जोन के आसपास कैसे मार्केट रिएक्ट करता है। ये लेवल हो गया, फिर ये लेवल होगा। इस जोन के आसपास मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, उस जोन के आसपास हम लोग ट्रेड करेंगे, ट्रेड सेटअप करेंगे। ठीक है, तो अपने ट्रेडिंग व्यू में अलर्ट लगा के छोड़ देना। ठीक है, मार्केट अगर उस जोन के आसपास आएगा तो अपने आप ट्रेडिंग एक्टिविटी हो जाएगा। इस काइंड ऑफ स्विंग टू डे ट्रेड। ठीक है, और एयूडी अगेन यूएसडी, एयूडी अगेन यूएसडी भी सेम। इसको अगर 4 आवर टाइम फ्रेम देखते हैं, 4 आवर टाइम फ्रेम में एयूडी अगेन यूएसडी लगभग ये जो फिर से ये जो ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला थ्योरी है, आई लव दिस थ्योरी। ब्रेक एंड रिटेस्ट वाला थ्योरी फिर से ब्रेक किया, मार्केट नीचे गया, फिर से इस जोन के आसपास रिटेस्ट करके बहुत एक अच्छा खासा बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न शो कर दिया। ठीक है, तो पहला तो लेवल ये होगा, क्योंकि इधर से पहला ये जो पिछला वाला जो स्विंग लो लेके मार्केट नीचे गया था, तो इस जोन के आसपास हम लोग देखेंगे। और 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं मार्केट कैसे बिहेव करता है। वेट, तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में लगभग ये जो सारे जो अनटैप्ड फेयर वैल्यू गैप्स है, इस काइंड ऑफ बेयरिश सिग्नल्स, इधर से ये किधर से मतलब अपना ट्रेंड रिवर्सल करेगा, सॉरी ट्रेंड कंटिन्यूएशन करेगा। बहुत एक इस काइंड ऑफ सो मच हार्ड बट मेक इट इजी। तो फिबोनाची को लेते हैं प्रीमियम डिस्काउंट, आई ओनली यूज दिस प्रीमियम डिस्काउंट। तो डिस्काउंट जोन में तो सेलिंग नहीं करना, वी नीड अ प्रीमियम। तो प्रीमियम जोन इस जोन के आसपास है, लगभग 0 ये जो जोन है, ये जो जोन है, वेट 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 वेट, ये जो जोन है, इस जोन के आसपास हम लोग एयूडी अगेन यूएसडी में अलर्ट लगा के छोड़ देना। 67305 से लेकर 67222, ये जो लेवल है, इस जोन के आसपास हम लोग एयूडी अगेन यूएसडी में शॉर्ट करके चलेंगे। ठीक है, एनजीडी में भी सेम, कोई मतलब पूरा जो इंडेक्सेस है, पूरा मतलब जो फॉरेक्स का मेजर जो पेयर है, लगभग एक जो बुली सेंटीमेंट था, बियरिश सेंटीमेंट में ट्रेंड चेंज हो सकता है। ठीक है, वेट करना होगा कल। तो ये था तो मेरा आज के लिए फॉरेक्स मेजर पेयर, फॉरेक्स का जो मेजर पेयर था, मेरा एनालिसिस। तो आज फिर से हम लोग बात करेंगे वीकली मार्केट निफ्टी का, बैंक निफ्टी कैसे बिहेव कर सकता है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। डेली टाइम फ्रेम ओपन करके देखते हैं कि निफ्टी का जो रेंज है, निफ्टी में ये जो बुलिश एक सेंटीमेंट था, बैंक निफ्टी निफ्टी से एक बुलिश सेंटीमेंट था। तो निफ्टी में देखिए, पहले तो फ्राइडे में कोई भी अगर इंडेक्स, कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट फ्राइडे में बहुत सेल ऑफ देता है, तो एज यूजुअल मंडे को गैप डाउन ओपन होता है। तो मार्केट निफ्टी 50 मार्केट मंडे को गैप डाउन ओपन होने वाला है, मार्केट नीचे ओपन होने वाला है। ठीक है, तो ऑन अ डेली टाइम फ्रेम निफ्टी अपना ये जो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेक डाउन कर दिया विथ हाई वॉल्यूम कैंडल विथ फ्राइडे। ठीक है, एक अच्छा खासा सिग्नल नहीं माना जाता। ये जो ट्रेड चल रहा था, ये जो बुलिश फेस चल रहा था निफ्टी में, इधर से ट्रेंड चेंज हो सकता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बैंक निफ्टी। और बैंक निफ्टी तो गया मतलब अपने 50 डे एक्सपोनेंशियल और 200 और सॉरी 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को एक साथ ब्रेक डाउन करके एक अच्छा खासा बियरिश कैंडल पैटर्न बना चुका है, वो भी फ्राइडे में। तो इधर से जो एक हम लोग बुलिश सेंटीमेंट था, मार्केट ऊपर जाएगा। इस काइंड ऑफ मार्केट इधर से नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ये जो ब्रेक एंड रिटेस्ट हुआ, अगर आप लोग समझ सकते हो तो समझ लेना मार्केट क्या बोलना चाह रहा है। देखिए ब्रेक एंड रिटेस्ट का, देखिए व्हाट, एक सेकंड गाइस, होल्ड विथ मी। मेरे को नहीं मालूम कितने लोग इतना बड़ा वो वीडियो देखेगा, तो जो देखता है उसका ही भलाई है। आ, तो ठीक है, देखते हैं, चलिए आ गया। अगर इसको देखते हैं, देखिए मार्केट क्या किया। मार्केट ये जो अप ट्रेंड था, पहले ये जो अप ट्रेंड था, इस अप ट्रेंड को इस जोन के आसपास ट्रेंड चेंज कर चुका है। ट्रेंड चेंज किया तो किया, फिर से इस जोन के आसपास मार्केट एक रिटेस्ट लेके गैप डाउन ओपन होके रेड कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया, जो अच्छा सिग्नल नहीं है। इधर से मार्केट चेंज होगा, मार्केट इधर से ये जो बुलिश सेंटीमेंट था, इधर से बेयरिश सेंटीमेंट में मार्केट आ गया। ठीक है, निफ्टी तो मैंने पहले बताया, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स, S&P 500 नैश की भी बात करेंगे, डाउ जोन्स पे भी सेम।
डाउ जोन्स में भी सेम, डाउ जोन्स लगभग अपनी ये जो 20 डे मूविंग एवरेज को तोड़ दिया विद बिग बेयरिश कैंडल स्टिक, बेयरिश कैंडल। फ्राइडे को बहुत सेल ऑफ आया मार्केट में, डाउ जोन्स में बहुत सेल ऑफ आया। तो इधर से देखना होगा इस जोन के आसपास क्या मार्केट रिस्पेक्ट करता है। मेरे को नहीं लग रहा है मार्केट इस जोन के आसपास रिस्पेक्ट करेगा। तो मार्केट अगर इस जोन को तोड़ता है तो स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर देना, तो लगभग 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज तक तो हम लोग खींच सकते हैं मार्केट को। ठीक है, डाउ जोन्स में भी बेयरिश है। नैस्डैक भी, नैस्डैक तो गया अपना 50 डे और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को तोड़ के, जो टारगेट है 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास नैस्डैक जा सकता है, जा सकता है कि जाएगा। ठीक है, तो SPX S&P 500 भी सेम, दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। जो स्लो मूविंग एवरेज और फास्ट मूविंग एवरेज, दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ के अपना जो किंग ऑफ मूविंग एवरेज है 200 डे EMA के आसपास मार्केट जा सकता है। प्रोबेबिलिटीज़ हाई है, लगभग 70% प्रोबेबिलिटीज़ है कि मार्केट इधर से नीचे आएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन 200 भी सेम, ऑजी ऑजी 200 भी सेम, दोनों मूविंग एवरेज को तोड़ दिया। और इधर से ये जो फॉल आया, फॉल आके इस जोन के आसपास मार्केट इन प्रीमियम जोन को मार्केट, ये जो सेलर को अट्रैक्ट करके मार्केट नीचे जाने की प्रोबेबिलिटीज इधर ज़्यादा है। इधर से सांघाई इंडेक्स भी सेम, सांघाई इंडेक्स लगभग, सांघाई तो मतलब डाउन ट्रेंड में ही है और ये तो आरो मतलब डाउन ट्रेंड हो जाएगा। तो हैंगसेंग भी, हैंगसेंग नॉट ट्रेडेबल। निक्की देखते हैं, निक्की भी सेम। देखिए निक्की में, देखिए निक्की में इतना इतना मेजर जो जो फॉल आया ना, मेजर फॉल आके मार्केट अपने ये जो प्रीवियस जो फॉल है इसको रिस्पेक्ट किया और 250 EMA को तोड़ के मार्केट अब नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, तो पूरा जो मोरल ऑफ द वीडियो है, हम लोग UK 100 में भी सेम, NQ में भी, यूरो में भी सेम, यूरो 50 भी सेम, डैक्स डैक्स में भी सेम, मार्केट डैक्स में भी सेम, सेस में भी सेम। मेरा जो व्यू पॉइंट है, देखिए पूरा जो रिस्की एसेट प्राइसेस है, लाइक स्टॉक्स हो गया, फॉरेक्स हो गया, फ्यूचर्स हो गया, इस काइंड ऑफ इधर से बेयरिश होगा और डॉलर इंडेक्स इधर से स्ट्रांग होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अपने बायस को मेंटेन करके, स्टॉप लॉस मेंटेन करके ट्रेड करना। अगर वीडियो अच्छे लगते तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ द गाई, बेस्ट ऑफ द लक, बेस्ट ऑफ द लक।